तो आप लोग देख ही रहे हैं हमारा इतिहास का वीडियो का सीरीज़ किस तरीके से आगे चल रहा है। और अब आज हम लोग लेके आए हैं वो है सीटेट का चैप्टर। मैंने वादा किया था आपसे कि सीटेट का जो थोड़ा सा डिले हुआ 1 हफ्ते चैप्टर आने में, तो आज हम इसके विकास के जो सिद्धांत जो 1-2 बचे हुए हैं उनको आज ख़त्म करेंगे, जिसमें कि लेव वाइगोत्स्की है और आपका ब्रूनर, इनके 2 के सिद्धांत हैं। इनको आज हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो है अगले वीडियोस में देखूंगा, मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी डाल सकता हूं, नहीं तो मैं फिर इसके बाद बुद्धि और व्यक्तित्व के ऊपर चैप्टर बनाऊंगा, जहां से क्वेश्चन ज़रूर आता है आईक्यू से लेके। उस पर कुछ क्वेश्चंस आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान पे ज़्यादा बनाए जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है। तो उस हिसाब से कैसे बुद्धि से क्वेश्चन बनेंगे। सीधे क्वेश्चन तो देखिए यूपी टेट में आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीटेट में उसको घुमाया जाता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, थोड़ा सोचने के उससे होता है कि अध्यापक और शिक्षक की दृष्टि से आप क्या सोचेंगे, और बच्चे की दृष्टि से बेसिकली सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं कि बच्चे की दृष्टि से आप क्या सोचेंगे, बच्चा क्या सोचेगा। ये सब चीज़ें पे थिंकिंग आधारित क्वेश्चन होते हैं, इसको ही पेडागॉजी बोलते हैं। तो होता क्या है पेडागॉजी में, बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं वाइगोत्स्की से और ब्रूनर से, तो उनको आज मैं करा दूंगा। उसके बाद इसको समाप्त करके बुद्धि और व्यक्तित्व के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जाऊंगा। फिर आपका रुचि वगैरह से भी क्वेश्चन कराने हैं। आपको 2009 की शिक्षा अधिकार के बारे में भी बताना है, आपको पाठ चर्चा 2005 के बारे में भी बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल हम लोग सीटेट की दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी हाइपोथेटिकल आता है सब, है ना, थोड़ा सा सोचने पे होता है, उसको हमें करना होता है। प्रैक्टिस सेट में कराता चल रहा हूँ, तो आप लोग खुद ही उसको करते रहेंगे, तो आपका वहाँ पर बढ़ता रहेगा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चन बुक्स में आप लगाते हैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं तो कहूँगा, मैं ये थोड़ी ना कहता हूँ सिर्फ मेरे चैनल पर आधारित रहिए, आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, किसी के ऐप से भी, किसी के बुक से भी, किसी आप समसामयिक की बुक ले लीजिए, आप यूथ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है, मैंने कहा है सीटेट की प्रैक्टिस की, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि आंसर क्यों है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका तरीका, सिर्फ आंसर पे टिक नहीं करा रहे हैं, वो उसका आंसर भी बता रहे हैं कि क्या होगा। तो आप उसको भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उसको करते रहिए, और साथ में जो हमारे हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, जो साइंस वाले हैं, उनके लिए तो सीरीज़ चली रही है, वो अपना प्रैक्टिस करते रहें। समय बहुत है, देखिए सितंबर तक कोरोना का इफेक्ट तो रहना ही रहना है, कम से कम। तो उस टाइम तक हम अपनी तैयारी अच्छे कर लें, है ना। जितने भी एग्ज़ाम्स आए, जैसे लेखपाल का 8000 वैकेंसी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या उस समय पढ़ने बैठेंगे? अभी से स्टार्ट हो जाइए। रेलवे का आ जाएगा नवंबर दिसंबर में, तब क्या करेंगे? तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि बाद के लिए केवल करंट रह जाए, है ना। करंट वैसे रोज़ पढ़ लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो इधर आप बाकी चीज़ें ख़त्म करिए, फिर उसके बाद चीज़ें जो बची हैं वो रिवीजन के लिए बचेंगी सिर्फ आपके लिए। तो शुरू करते हैं, आइए। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है बेसिकली, उससे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। ये कहाँ के थे? ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये तो पहली चीज़ यहाँ की बात। यूपी टेट में इस वैज्ञानिक वगैरह भी पूछा जा सकता है, सीटेट में बहुत ही कम पूछा गया है इसलिए, लेकिन मैंने लिख दिया है कि ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये सीटेट में भी पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास का किसने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक, 2 सा है, सामाजिक संस्कृति किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। जैसे आपने पिछली बार में देखा था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। 2 कारक बताए इन्होंने, जिसके लिए बच्चे के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण है। एक है सामाजिक कारक, दूसरी है भाषा। तो ये भी पूछा गया है कि बच्चे के लिए वाइगोत्स्की ने कौन से 2 कारक बताए हैं? एक बताया है सामाजिक कारक, दूसरा बताया है भाषा। इन्हीं 2 कारकों पर इन्होंने बल दिया है। अब इन्होंने कैसे बल दिया है? इन्होंने कहा बच्चा जब सीखता है तो कैसे सीखता है? समाज में जाता है, अंतःक्रिया करता है। कैसे अंतःक्रिया? मतलब कोई दूसरा मिलेगा, उससे आदान प्रदान करेगा विचारों का, तो भाषा क्या करेगा? सीख जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो सुनेगा, फिर अभिव्यक्त करने की भी कोशिश करेगा। तो इन्होंने कहा बच्चा जो है या बालक जो है समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। ये कई बार पूछा गया है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बालक में भाषा 2 प्रकार से सीखी जाती है। अब इन्होंने 2 तरीके भी बताए भाषा के।
कैसे होते हैं? दो तरीके क्या हैं आप खुद समझते होंगे, लेकिन इन्होंने वही बताया हुआ है, क्या? इनर स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच। इनर मतलब अंदरूनी भाषा, मतलब जो मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हो गई आंतरिक भाषा। कभी कभी क्या होता है, विचार बच्चा जब छोटा होता है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो इंटरनल स्पीच होती है जो दिमाग में उसके चल रहा होता है। एक्सटर्नल स्पीच क्या होती है? जब वो जो दिमाग में चल रहा है ना उसको अभिव्यक्त कर दे, बस यही अंतर है। मतलब जो दिमाग में चल रहा है उसको बोल दे, वो क्या है? उसको एक्सटर्नल स्पीच हो गई। मतलब विचारों को ध्वनियों में अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना मतलब बोलना, ठीक है ना? जो दिमाग में चला वो आपका हो गया इनर स्पीच, और जो आपको क्या किया उसने? ध्वनियों को अभिव्यक्त कर दिया। मतलब क्या हुआ? जो दिमाग में चल रहा था उसको अभिव्यक्त कर दिया, वो क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल स्पीच। बस यही छोटी सी चीज़ें। तो दो प्रकार से भाषा सीखने को उसने बताया। खुद से सीखता, दिमाग में जो रहता है उसको अभिव्यक्त करने लगेगा तो उसकी एक्सटर्नल स्पीच हो जाएगी। ठीक है साथियों। और इनके और जीन पियाजे में दो बातें आई। वाइगोत्स्की ने भाषा के संबंध में कुछ कहा और पियाजे ने भी कहा है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने वो चारों चीज़ें आपके सामने डाल दी। चारों क्या आप देखिए, ये भी पूछा गया है। ये जो पूछा गया सिर्फ वही डाल रहा हूँ मैं इसमें। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। पियाजे ने क्या कहा? पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। अब क्या मतलब हुआ? देखिए, आपके जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा पहले विचार आते हैं, मतलब पहले बच्चा सोचता है क्या बोलना है, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, फिर वो भाषा, मतलब फिर भाषा सीखता है वो। लेकिन पियाजे ने क्या कह दिया कि पहले भाषा आती है फिर क्या होता है? फिर विचार आते हैं। पहले वो बोलना सीखता है फिर विचार करना सीखता है, इन्होंने ये कहा है। तो यही कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। ये उसी तरीके है जैसे कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो आप ये याद रखिएगा, मुर्गी इन्होंने पहले कह दिया, इन्होंने अंडा पहले कह दिया। मतलब क्या कहा है? पहले विचार आते हैं फिर भाषा, इन्होंने कहा पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा? बच्चा समाज द्वारा सीखता है। बताया ही चुका हूँ मैं, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। इन्होंने कहा ही बच्चा समाज में सीखेगा, जाके बच्चा बाहर निकलेगा, अंतःक्रिया करेगा, सीख जाएगा, समाज द्वारा सीखता है। पियाजे ने कहा बच्चा उम्र के अनुसार, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपने आप भाषा सीख जाएगा। बच्चे का विकास उम्र के अनुसार अपने आप हो जाएगा। इनके अनुसार समाज में जाएगा, अपने आप सीख जाएगा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने बताया था ना 4 अवस्थाएं आपको बताई थी हमने, संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो उन्होंने क्या बताया था? उम्र के अनुसार विकास होता चला जा रहा था। इन्होंने क्या कहा? बच्चा समाज से सीखेगा। ये भी एक बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना साथियों। इसमें मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ कठिन है, अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है वो सिद्धांत याद रखिएगा। VVI कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है, यही पूछा गया है। अब आता है एक चीज़ और जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो है ZPD। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, VVI करिएगा ZPD सिद्धांत को। ZPD है क्या? ZPD सिद्धांत दिया किसने है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। क्या बताया इन्होंने? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ मतलब निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है? अब अच्छा है, इसको एग्जांपल्स में समझा देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। उसका मतलब भी एक बार पूछा गया, समीपस्थ जोन ZPD क्या होता है, ये पूछा गया है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ZPD दिया किसने, ये भी पूछा है, ठीक है। तो ZPD होता क्या है? जैसे कि मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। इंजीनियर बनने वाला हूँ और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इंजीनियर बनने और तैयारी करने के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आए ना समझ में? मतलब मैं बेस्ट क्रिकेटर बनने वाला हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इनके बीच का जो गैप है ना, वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या मतलब हुआ? विकास के स्तर, मतलब जो चल रहा है, तथा संभाव विकास के स्तर के बीच का अंतर, मतलब जो संभावना है विकास की, उसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? ZPD। आ गया समझ में? तो ये आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया किसने दिया है, तो आप याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की ने दिया होगा। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा? एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी कई बार पूछा गया है। विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती, मतलब
विकास जो है वो पीछे रह जाता अधिगम से। अधिगम मतलब सीखने से पीछे, मतलब बच्चा सीखता ज़्यादा है, जल्दी है, विकास बाद में होता रहता है, उसके पीछे विकास उसको फॉलो करता है, मतलब सीखता जाएगा तो विकास अपने आप होता जाएगा। बस इसका ये मतलब है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, खेल के संबंध में इन्होंने खेल को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। खेल को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए हैं, मतलब खेल से बच्चा 3 प्रकार से प्रभावित होता है। कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक। सामाजिक तो ये बताएंगे ही, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक दिमाग, ब्रेन, सामाजिक खेलेगा तो सामाजिक ज्ञान होगा, भावात्मक मतलब फीलिंग्स, है ना, इमोशंस जागेंगे, दुख सुख, तेज चिल्लाना बोलना, ये सब क्या होगा आपका भावात्मक। तो ये 3 विकास होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है खेल का महत्व समन्वयकारी है। मतलब समन्वयकारी मतलब उसमें कई चीज़ें होती हैं, उनका महत्व समन्वयकारी है, बहुत ज़रूरी है, 3 प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ तथ्य थे, इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसके नोट्स बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा, साथ में आपको भी करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही कराए हुए आपको करने हैं। बुक मैंने आपको बताई है, यूथ पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। आइए आगे देखते हैं। अब भाषा विकास का सिद्धांत के संदर्भ में भी कुछ लोगों ने ज्ञान दिया हुआ है। तो भाषा विकास का सिद्धांत के संबंध में बेसिकली चोमस्की का नाम आता है। चोमस्की से बेसिकली इसको दिया था चोमस्की ने, लेकिन दिया उसमें क्या है, इन्होंने इसको बताया है जन्मजात सिद्धांत। क्या बताया है इसको? जन्मजात सिद्धांत दिया भाषा का। क्या कहा इन्होंने कि बच्चे के अंदर जो जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, मतलब बच्चे के अंदर पैदाइशी ही क्षमता होती है भाषा सीखने की, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो भाषा सीख लेगा, ये पैदाइशी होता है। ये जन्मजात वाली बात चोमस्की ने की, ये भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत कहे तो आपको चोमस्की ही लगाना है। उसमें जन्मजात सिद्धांत कहेगा, जन्मजात के बारे में किसने वर्णन किया? चोमस्की ने कहा। अब स्किनर ने इसमें भाषा के लिए भी अपनी बात बताई। इन्होंने कहा वातावरण से संबंधित सिद्धांत बताया, भाषा के लिए बताया इन्होंने वातावरण का सिद्धांत। वो स्किनर का सिद्धांत अलग है, वो आगे आएगा, जो आप समझ रहे हैं चूहे हुए वाला, वो आगे आएगा। स्किनर का सिद्धांत वातावरण से संबंधित, इन्होंने कहा बच्चा अवलोकन द्वारा सीखता है। मतलब बच्चा किसको? अवलोकन मतलब दूसरे को देख कर सीख जाता है भाषा, जो बोल रहे हैं एक दूसरे से लोग, उसको देखकर अवलोकन करके सीख जाएगा। तो वातावरण में सीख जाएगा बच्चा, इन्होंने ये खुद बताया भाषा के बारे में। ठीक है, जन्मजात चोमस्की है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? बच्चा कैसे सीख जाता है? अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? अंतःक्रिया, यहाँ पर बताया भी था। बच्चा कैसे सीखता है? अंतःक्रिया द्वारा सीख जाता है। पियाजे ने कहा है बच्चा अहम केंद्रिता से सीखता है। अहम केंद्रिता मतलब अपने अनुसार, उम्र के अनुसार सीख जाता है। अहम केंद्रिता मतलब अपने अनुसार, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो सीखता चला जाएगा। वही बात घुमा फिरा के बार बार आ रही है, वही बात भाषा में बोली गई है। तो ये सब चारों स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से कभी कभी साइंटिस्ट पूछ देता है और कभी कभी साइंटिस्ट के नाम पे स्टेटमेंट पूछ देता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट अलग है जो हैवी हैं, विकास के संबंध में बहुत सारी परिभाषा, वो यूपी टेट में आती हैं, इसमें नहीं आती हैं। ठीक है साथियों, अब एक और सिद्धांत आता है, वो है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत भी बहुत बार पूछा गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। ब्रूनर का सिद्धांत के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? वहाँ पे क्वेश्चन आधारित हैं कि ब्रूनर ने क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। अब आप कहेंगे तो पियाजे ने दिया है, तो आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पियाजे का विकल्प। मतलब पियाजे ने भी बताया है, और पियाजे का विकल्प मतलब इन्होंने भी यही सिद्धांत दिया है। पियाजे का ऑप्शन है ये, उसका विकल्प भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर वो ना हो तो ये भी से चल जाएगा। ये है, इन्होंने ये कहाँ के हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं वो देखेंगे। जैसे कि पियाजे ने 4 बताई थी, इन्होंने 3 बताई हैं। क्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो इसमें क्या इन्होंने बताया है, जन्म से 2 वर्ष के लिए। पहले तो उम्र का रेशियो भी याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष है, अगली है 2 से 7 वर्ष, तीसरी है 7 से 15। ये भी याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रियात्मक अवस्था है। क्रियात्मक मतलब 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करेगा? इंद्रियों के द्वारा एक्शन करेगा। इंद्रियां मतलब हाथ पैर चलाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, यही सब तो करेगा। तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि इस स्टेज में बच्चा ये करता है, क्रियाएँ करता है बहुत सारी, है ना। क्रियात्मक अवस्था हो गई। फिर अगली दूसरी स्टेज है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक क्या है? आइकॉनिक स्टेज या इमेज स्टेज बोल सकते हैं। सीखने का संप्रत्यय इमेज होती है।
चमक, ध्वनि, गति का महत्व। 2 से 7 वर्ष में क्या होता है, कोई मोशन हुआ, मूवमेंट हुई, गति हुई, कोई बर्तन गिरा तो क्या हो जाता है, बच्चा उस हिसाब से, चमक हुई लाइट के हिसाब से क्या करता है, बच्चा क्रियाएं करता है ना। तो 2 से 7 वर्ष का बालक क्या होता है, उसकी भावनाएं जो हैं वो इमेज फॉर्मेशन में निकलती हैं, है ना। तो उस संप्रत्य को बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ध्वनि, गति का महत्व होता है, कोई चिल्लाया तो एकदम से चौंकेगा, सुनेगा कौन चिल्लाया, समझ जाएगा, माँ मम्मी बोले कि पापा बोले, तो ये सब जो चीज़ें हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, ठीक है। संकेतात्मक या चिन्ह अवस्था, बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 7 से 15 वर्ष तक इन्होंने बताया। और वाइगोत्स्की का भी आपको क्रम याद रखना है उम्र वाला। इसमें इन्होंने बताया कि ये सिंबॉलिक स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें इन्होंने बताया अमूर्त चिंतन अवस्था। अमूर्त चिंतन आपको बताया था मैंने कि बच्चा चीज़ें तो सीख जाता है कि जब जोड़ना गुणा भाग तो सीख जाएगा, उसको अप्लाई करना भी सीख जाएगा कि हाँ ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली वो मूर्त होता है। वो पियाजे ने बताया, इन्होंने नहीं बताया। तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, हाँ ये देख के बता देगा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भारी है, ये कम भारी है। विचार विकसित करने के, अपने विचार विकसित करने की अवस्था हो जाए, मतलब विचार विकसित करने लगेगा, सोचने लगेगा, बताने लगेगा कि हाँ ये छोटा है, बड़ा है, तो अमूर्त चिंतन यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं संकेतात्मक या चिन्ह की अवस्था, बड़ा छोटा बता देगा, ठीक है। तो ये आपके सिद्धांत हैं दोनों, इनको याद रखना है। भाषा विकास से संबंधित स्टेटमेंट याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में मैं आगे के चैप्टर्स बुद्धि, व्यक्तित्व ये सब पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा, उसको लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, जितना भी कर सकते हो करिए। आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, सब पूरा सेटअप करा है, पसीना देखिए कितना निकल रहा है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, मनोबल बढ़ता है भाई इससे, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ध्यान रखिए अपना, माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।